दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों के मुताबिक जैसे हमने कहा था आपसे कि जो लगातार हम कहते आए हैं कि आपको 15 क्वेश्चन पर डे मिल जाया करेंगे, जो एजीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसके टॉप 15 क्वेश्चन का जो अपना एक टॉपिक है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि प्योर लाइन की संकल्पना किसने दी है। तो चार्टर आता है कि हाँ किसने दी, तो ये जोहानसन ने दी है। और किसके लिए ये प्योर लाइन है संकल्पना किसके, तो ये गेहूं और जौ की फसल के लिए किया जाता है। गेहूं और जौ ये इन दोनों फसलों में अपनाया गया जाता है। पौधों में आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है लुई डी विमोरिन ने दिया है इसको। प्रपुंज विधि बल्क मेथड से करते हैं कि हेले ने दिया है। एटीपी का एटी में परिवर्तन, तो उसको क्या कहते हैं, तो फास्फोरिलीकरण उसको कहते हैं। जब O2 की मतलब ऑक्सीजन की इस जब ये एडीपी एटी में परिवर्तन होता है तब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहती है, तब यह होता है। क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता। वहाँ पे जब आप 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे उसमें कवक जरूर दिया होगा, निश्चित है। जो चीज़ नहीं होती है उसको होता है कि आप जाके उसे तुरंत टिक करते हैं, हाँ जो कवक में जरूर होता होगा, लेकिन कवक में नहीं पाया जाता। लीजिए बिल्कुल इसको अंडरलाइन किए दे रहे हैं कि कवक में नहीं पाया जाता। एल्गी, बायोफाइटा, लाइकेन में पाया जाता है, क्योंकि ये भोजन निर्माण में ये भी आ जाता है कि हो सकता है कि चेंज कर दे, क्योंकि क्वेश्चन का रूप कैसा कैसा आयोग दे तो आयोग ही जाने। तो क्लोरोफिल ये होता है किसमें पाया जाता है, तो एल्गी, बायोफाइटा, लाइकेन, या इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन निर्माण में स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, इसलिए इसका। तो अत्यधिक शोषण मटर और पालक, सरसों और सतवार की फसलों में ज़्यादा होता है। कम शोषण बंद गोभी, शलजम, शकरकंद। अगर इन तीनों का नाम उसमें नहीं दिया है, ये भी एक पॉइंट है। यहाँ जो तीनों का नाम नहीं दिया तो सबसे कम अगर शोषण होता है तो प्याज में होता है, ये पॉइंट। सबसे कम अगर शोषण होता है तो प्याज में होता है। वाष्पोत्सर्जन सिंपल सा रहेगा कि वाष्पोत्सर्जन की पत्ती द्वारा होता है। तो हम तो बराबर इस कहते रहते हैं कि 2 मिनट के लिए अगर मान लो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, कि हम तो कहते हैं वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने दमदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर दूसरी जगह मिलते हैं तो आपको ये जानिए वो ये जरूर बोलेंगे कि आप हमारा नोट्स ले लीजिए। हमें नहीं कहते, आप हमारा सिर्फ वीडियो को सब्सक्राइब करिए ना, तो देख लीजिए, वही बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो वाष्पोत्सर्जन पत्ती द्वारा होता है। इसको वाष्पोत्सर्जन को जो नापने का होता है, कैसे मापा जाता है, तो नैनो पोटोमीटर द्वारा इसको मापते हैं कि कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। C3 प्लांट, सी प्लांट का एक उदाहरण है कि धान। C4 प्लांट मक्का का जरूर पूछता है कि C4 प्लांट है, C3 प्लांट है। ज्वार, गन्ना। प्रकाश संश्लेषण की दर कैसे मापते हैं, तो एक्सेलेरोमीटर से मापते हैं इसकी कि कितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथिलीन और साइटोकाइनिन। इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। उसमें से हमने इसमें बताया कि जो कवक दिया होगा, एल्गी दिया होगा, तो इसी तरह अगर ये वाला 4 ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो उसमें इंसुलिन जरूर होगा। इंसुलिन इसलिए होगा क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर C3 प्लांट। C3 प्लांट तो धान को कहते हैं, धान का एक उदाहरण रहता है। C4 प्लांट पे मक्का, ज्वार, गन्ना, उसमें मक्का का जरूर दिया रहता है। इधर कैसे मापते हैं, तो एक्सेलेरोमीटर से मापते हैं। पादप हार्मोन जैसे हमने बताया था कि ये क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया था, तो इसे यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया होगा, 4 ऑप्शन में सिंपल सा उसमें दिया होगा कि इंसुलिन पादप हार्मोन है कि नहीं। तो निश्चित रहेगा कि ये इंसुलिन को जो चीज़ नहीं होती, हम कई बार बता चुके, जो चीज़ नहीं होगी आएगा उसको जरूर पूछेगा कि इसमें होता है उसका आप, क्योंकि तुरंत में यहाँ इंसुलिन तो आदमी इसकी यूज करेगी, इंसुलिन नहीं है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथिलीन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। 4 पोटेशियम ऐसे कई तत्व है जो पत्तियों में टोमेटा एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। लोग खेतों में पोटेशियम की खाद मिलाते हैं इसकी, ये उस उर्वरक को। तो पौधों द्वारा पानी की हानि को रोकता है। मेन पॉइंट इसका ये है, अगर पोटेशियम खेत में डालते हैं तो जैसे पानी को थोड़ा सा हानि से वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकता है थोड़ा सा।
जिस प्रभावित दीप्तिकालीन फसलें कौन सी हैं? तो कपास, सूरजमुखी, टमाटर, सोयाबीन और मक्का। ये 5 फसलें ऐसी हैं जो इन पर सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कुछ भी, कितनी गर्मी हो, कितना मौसम चेंज हो, ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। प्रकाश संवेदनहीन जो फसलें हैं तो वो धान, मक्का, खीरा, ये 3 फसलें हैं कि जो तीनों अलग अलग ऋतु हैं, तो ये संवेदनहीन फसलें होती, संवेदनशील संवेदनहीन होती। बीज बनने के लिए जो एक होता है अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। पौधे में बीज बना है तो अर्धसूत्री विभाजन। और मेंडल ने बहुत, मेंडल के बारे में अगर एग्रीकल्चर का हमारे ख्याल से कोई, अगर आप चाहे परीक्षा कोई भी देर हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे इसके लिए या किसी एमएससी के लिए, बीएससी के लिए अगर परीक्षा देते हो, मेंडल का क्वेश्चन निश्चित रहता है। मेंडल के 7 में से कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर कि मेंडल ने मटर के कुल 7 लक्षणों के वंशानुगत अध्ययन किया है मटर पर। उसमें मटर में क्या क्या, तो 7 पॉइंट एक कोई पूछ लेता है। तो बीज की आकृति कैसी, बीज का रंग, फूल का स्थान, तने की लंबाई, फूल का रंग और फली की आकृति और फली का दे रखा। तो उस पूरे पौधे का उन्होंने ज्ञान इस पर रिसर्च किया था। तो इसकी बीज की कैसे, अगर मान लो मटर का बीज है तो कैसे इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, बीज का रंग या फूल का स्थान। फूल अगर मान लो कोई जरूरी फूल यहाँ पे निकले, एक तो फूल उनको पता है फूल यहाँ जरूरी है ऊपर निकलेगा,